हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, तो मेरा घरवाली का मतलब कि आपका ऑडियो वीडियो देखा, मैं सुना भी। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, रायगढ़ बोलिए। जिला। बोलिए। सर वो जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सर अप्रैल को उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। हम्म। तो उसके बाद में हमें हॉस्पिटल से भेज दिया, क्या बोलते हैं, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज। हम्म। तो वहाँ सर मेरे को तो उतना जानकारी था नहीं था कि क्या है कि नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि किडनी में सिकुड़न है हम्म। और डायलिसिस में ले गया। हम्म। और डायलिसिस में ले जाने के बाद उसके बाद में 2 दिन तो 2 दिन लगातार डायलिसिस किया। तब जाके उसके बाद 1 हफ्ता बाद हम लोग को छुट्टी दिया, वहाँ से देने के बाद फिर किडनी वाला डॉक्टर के पास गए वहाँ आप ये से। स्पष्ट बताइए समस्या क्या है, क्या समस्या चाहते सर हैं? समस्या सर अभी आपका जो ऑडियो वीडियो देखा है वो देखने के बाद सर पूरा दवाई तो बंद ही कर दिया सर, बिल्कुल भी। एक हम्म। महीने से एक महीने हम्म। से पूरा दवाई बंद है, और नारियल पानी पी रही है, और हम्म। अंजीर, और हम्म। उसके साथ और क्या है, खिचड़ी, वही सब डायलिसिस जो चल रहा है कि बंद है? बंद है सर। डायलिसिस से 20 दिन हो गए सर, बंद है। ठीक है, उ, बढ़िया है। उ, उसके बाद सर वीडियो देखा सर, ऑडियो वीडियो आपको दिखा, सुना सर। उसके बाद हम्म। मेरे को दिमाग में आया कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, तुम डायलिसिस कराना नहीं है। हम्म। मैं पहले समझ नहीं पाया था सर, बहुत मतलब जल्दी में पकड़ लिया इस चीज़ को। और हम्म। उसके बाद तुरंत बंद करवा दिया। मैं आज पे 3-4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं डायलिसिस सेंटर से। हाँ। तो वो मेरे को बोल रहा है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा उनका, तुम लोग लापरवाही कर रहे हो इधर उधर। तो मैं हम्म। बोला नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं थोड़ा बाहर में हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता, घर में हम्म। कोई नहीं है, ऐसा करके टाल दिया मैं उधर। और मतलब तो कि तबीयत कैसे बिगड़ गई थी? बैठे बैठे कि अस्पताल की कोई दवाई खा रहे थे? सर दवाई चल रहा था सर पहले से, हाँ, और दवाई चल रही थी ना। जी। अपने आप तो तबीयत गड़बड़ नहीं हुई होगी। नहीं नहीं सर, वो हाँ। बीपी था, उनका बीपी बढ़ा हुआ था अरे 10 बीपी हाँ का। भाई, कोई भी दवाई खा रहे होंगे ना। जी जी जी। तो दवाई खा रहे थे तो जी आपकी तबीयत बिगड़ी, किनकी? जी। आपको कि आपके परिवार में? मेरा मेरा मिसेज है सर, अच्छा, घर हाँ, में। मैसेज। जी जी। तो वो दवाई खा रही होंगी इसलिए तबीयत बिगड़ी थी। जी सर जी। अब 20 दिन से दवाई बंद है? 20 दिन नहीं सर, दवाई तो बंद है सर 2 महीने से। 2 महीने से बंद है? डायलिसिस किया, उसके बाद मेरे को दवाई लिखा। हाँ तो हाँ। सर तो सर मेरे पास ना उतना पैसा, बजट नहीं था मेरे पास। तो हाँ हाँ। मैं सोचा कि सर दवाई लिख दीजिए, मैं अपने वहाँ से एरिया से खरीद लूंगा। अच्छा तो, अच्छा। तो उसके बाद मैं मेडिकल गया ही नहीं, और उसके बाद में अच्छा, कितने की दवाई लिखी थी, कितने रुपए की? दवाई सर उसमें लगभग कोई इंजेक्शन भी लिखा था खून बढ़ाने का, हाँ और दवाई वो इधर उधर करके वही 3-4 हज़ार का दवाई था आसपास। हाँ। तो वो खून बढ़ाने का जो इंजेक्शन ले लेते जी तो उस सर, नहीं समय लिया लोग सर। काम हो जाता। नहीं लिया सर। हाँ। नहीं तो फिर पेट फूलना शुरू हो जाता है। जी सर इंजेक्शन जी। लगवा लिया एक बार और फिर जी जी। छोड़ देंगे, और फिर खाना खाएंगे, पचेगा नहीं, पेट फूलने लगेगा। जी सर जी। और फिर पेट फूलेगा तो आप जाएंगे हॉस्पिटल में, साहब पानी भर गया। तो वो जी पानी सर। कहाँ का निकालेंगे? ब्लड के अंदर का। जी पेट के अंदर का नहीं, पेट में तो वो जो खाना खाएंगे ना वो जी जी। सड़ेगा, कब्ज बनेगी। तो जी पेट जी। काहे से फूलेगा? खाना सड़ने से। जी सर जी। पचेगा नहीं। क्योंकि पचेगा वो नहीं। खाना पचाने के लिए जो एनर्जी होती है वो जी। इंजेक्शन देके बूस्ट कर देते हैं। जी सर। बढ़िया है। लेटरिन पेशाब कैसी आ रही? सर बहुत अच्छा सर, लेटरिन पेशाब इतना अच्छा हो रहा है तो पहले, मतलब अच्छी कि बात है। ये सर अभी मेरे को इतना बोल रहे हैं कि मैं हाँ। पहले जैसे था। हाँ। माने कि 10-15 साल पहले मेरे को ऐसे ही लग रहा है, एकदम पूरा अच्छा पूरा लग रहा दवाई है। सर। जी पूरा सर, पूरा दवाई बंद है, बिल्कुल कितने एकदम समय से टोटल। दवाइयाँ खा रही थी? सर दवाई खा रही थी 3 साल से। 3 साल से? जी। तो भाई दवाई खाने से ही तो ये बीमारी पैदा हुई। जी सर। और अब आपने देखो दवाई बंद करवा दी जी सर, पूरा बिल्कुल बंद सर, कुछ कोई सा भी दवाई नहीं चल रहा तो है बिल्कुल अभी। उनको आराम मिल गया। जी सर, बहुत आराम मिल गया लेटरिन उनको। पेशाब बढ़िया आ रहा है। बढ़िया आ रहा है सर, और पूरा नींद एकदम। वगैरह? नींद भी बहुत अच्छा आ रहा है सर, 9 आपने बजे दवाई आसपास। बंद कर दी, उन्होंने आपका खाना पीना बंद करवा दिया था। जी। हैं? जी जी। तो भैया खाना पीना क्यों बंद करवाया था पता है? सर वही तो अरे आपका मरीज वीडियो। बनाने के लिए। जी सर जी। तो जी सर, आपका आपका वीडियो देख के सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छी बात है। आपने बिना परामर्श के
नियम अपनाया, हमें जी आपसे भी ज्यादा अच्छा लगा। सर, मैं आपका वीडियो में दिन में कम से कम 6-7 वीडियो देखता हूँ सर मैं आपका। हम्म। अभी भी देख रहा था सर, अभी 3 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखने के बाद उसके बाद मैं आपको फोन लगाया उसके बाद। तो हम आप ही लोगों के लिए तो डालते हैं जी जो सर। समझ रहे हैं। कई जी लोग बोलते हैं क्यों डालते हो तुम? भाई क्यों डालते हो? नहीं समझ में आ रहा है, मत सुनो, मत देखो। सर जिनको बहुत समझ में आ रहा है वो तो सुनेंगे। जी सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। ये देखो, आप पूरा सुनते हो, जी समझते हो, उस पर अमल करते हो, तो आपको अच्छा लग रहा है। जी जी और जो समझते ही नहीं है वो बोलते हैं इलाज बताओ, इलाज बताओ। क्या इलाज बताओ? हम डॉक्टर हैं क्या इलाज बताएंगे? जी सर। और वो जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे उनका ब्लड चेक करने, तो ब्लड उस टाइम था 8 पॉइंट कुछ 4 था इसे। हाँ, जब और अभी डायलिसिस चल रहा शुरू हुआ था, जब कितना था? उस टाइम सर 8.4 था हाँ, और शुरू में। पेशाब डायलिसिस कराते कराते कम हो गया होगा। जी पेशाब थोड़ा सा कम हो गया था उस टाइम। कितने महीने डायलिसिस हुआ था? डायलिसिस सर ये हुआ है 1.5 महीना। 1.5 महीना। जी सर अरे उसके बाद। लोगों का किसी जी का 15 दिन हो जाए तो फिर नहीं होता बंद। जी और वो तो अच्छा है कि आप जा नहीं रहे, वो तो फोन कर करके बुला रहे होंगे, डरा भी रहे होंगे। जी सर, और बहुत ज्यादा लोग फोन जो कर रहे हैं। वहां चले जाते, नहीं जाओगे तुम्हारा नाम कट जाएगा, जी आधार सर जी। कार्ड बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, डराएंगे। जी सर जी। वो डर इंसान को डायलिसिस के दलदल में जी सड़ाते सर। रहता है। जी सर। सर अब मैं ये हाँ, बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास अभी बजट सर कम है। और मैं सर आपको सही बता रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, मिस्त्री काम करता हूँ सर हाँ, मैं घर बनाने का काम करता हूँ। हम्म, और मैं एक जगह काम में छोटा मोटा ठेका लेके करता हूँ, मतलब हम्म, एक जगह मेरे को हम्म। वहां से पेमेंट मिलेगा 15-20 दिन के अंदर में, आपके अकाउंट में मैं 10,000 डालूंगा सर। भैया मैंने फीस की पैसे की बोली क्या? नहीं सर, नहीं बोला बोले हैं क्या आप। पैसे का? मैं अपनी तरफ से डालूंगा। अरे भाई सुनो, मैं पैसा लेता हूँ नियम समझाने का। जी सर, जी समझ रहा मैंने हूँ सर। आपको कोई नियम समझाया क्या? नहीं समझा है सर मैं आपने खुद ही समझ लिया। जी सर, जो जो आप डाले ना सर ऑडियो वीडियो, वही तो सर हाँ तो नियम है आपका। हाँ तो वही तो नियम है। जी आपने सर। खुद ही समझ लिया। वो जी जी समझदार लोगों के लिए है। जी और सर। जो नहीं समझ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जी फीस देते हैं काय के लिए? नियम समझने के लिए। जी जी जी। भाई तुम 10,000 क्या, 1 रुपए भी नहीं चाहिए हमें आपसे। नहीं सर, मैं हैं? अपने तरफ से दूंगा और सर जी। आपको 5,000 रुपए का पुरस्कार हमारे यहाँ से मिलेगा, हमारी संस्था की तरफ से। जब भी आप आएंगे, पांच जी हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा आपको, जी सर। वो भी चेक के द्वारा। नहीं सर, वो तो नहीं चाहिए सर हमें। वो हम इसलिए देते हैं कि आपको देख के किसी दूसरे का भला हो जाए, डर दूर हो जाए। जी सर जी। वो भी आपको देख के हिम्मत करे। कई लोग बोलते हैं अरे भैया दवाई छोड़ देंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा। जी अरे हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो गया तो जी। कम और से कम आपके जैसे और लोग भी होंगे जो थोड़ा बहुत कोशिश हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन जी डर की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से जी कम सर। उनका भला हो जाए। जी भाई जी। हमारे यहाँ से ये समझ लो कि एक कुएं में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो कुआं खाली हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। तो फिर सर बताइए। उधर सर वहाँ डायलिसिस सेंटर गया था जब लास्ट बार, हाँ, अभी 15-20 दिन पहले। हाँ, तो आपका वीडियो देखा, मैं उन लोग को दिखाया भी वीडियो और सुनाया भी, मैं दो हम्म। तीन जने को देखा सर, मेरे को ना इतना सा दुख लगा उन लोग को देख के कि छोटा छोटा लेकिन मतलब उन्होंने कि नहीं मानी होगी बात। मेरे से सर उन्होंने आपका जो वो डाले हैं वीडियो, उसको मैं लिख के ले गया था कागज में। लिख हाँ, के लेने के बाद मैं दिया उनको कि ऐसे ऐसे करना, नारियल पानी पिलाना, ऐसे करना, और हाँ, ये डायलिसिस बंद हो जाएगा, धीरे नहीं से बंद हो मानेंगे। जाएगा। तो तो लिख वही चीज आपको जब यहाँ देखेंगे वो लोग कि यार जी इन्होंने इनका तो बंद हो गया, तो जी वो फिर सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि यार जी ये वही व्यक्ति है जिसने हमें नियम लिख के दिए थे और हमने नहीं जी माने, जी और सर। इसका वो डायलिसिस बंद हो गया। तो आप जब यहाँ आएंगे और नारियल पानी आप जो बता रहे थे वो यहाँ बैठ के पिएंगे हमारे साथ जी में, जी जी है जी ना? और फिर वो वीडियो अपन डालेंगे, तो लोग जब देखेंगे जी कि यार ये तो नारियल पानी पिला रहे हैं इनको, और इनका तो डायलिसिस चल रहा था। जी नारियल पानी पिलाते हो कि नहीं? जी पिलाते हैं सर सुबह। नींबू पानी पिलाते हो, गर्म पानी में डाल के नींबू नमक डाल के?
सर वो नींबू पानी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गर्म पानी पी रहे सुबह। हाँ, गर्म पानी पी रहे हैं, जैसे जी खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद में गर्म जी पानी में नींबू और सेंधा नमक डाल के पिलाओ। तो उससे जी जो सर। है ना और ज्यादा जो है ना टॉक्सिन निकलेगा, जी सर। जो जी भी जमा हुआ होगा। जैसे जी बर्तन में यदि वो तेल चिपका हुआ हो तो जी नींबू में नमक लगा के रगड़ दो, जल्दी जी, चमक साफ हो जाता जाएगा। जी, है तुरंत ना। साफ हो तो जाएगा। जी हमारे सर। अंदर भी तो वही बर्तन में बन रहा है ना खाना, वही जी तेल जी तो जी हमारे अंदर जा रहा है। जी जी हमारे अंदर तो पूरा तेल जाता है, बर्तन में तो जरा सा लगा रहता है ना। जी उसको सर। जी निकालने के लिए हम नींबू नमक लगा के रगड़ते हैं, जी जी है ना। जी जी और आप गर्म पानी में नींबू और नमक डाल के पी लोगे तो अंदर जितना भी चिपचिपा मटेरियल होगा, जो जी रिफाइंड ऑयल वगैरह अंदर गया, जी 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 है ना, वो जी जी सब जो है ना निकल घुल के बाहर बाहर हो जाएगा। जी सर। तो आप यहाँ आएंगे तो आपका जी और हौसला बढ़ जाएगा। वैसे जी हमसे मिलने के लिए लोग शुल्क जमा करते हैं ना, उसके जी बाद समय देते हैं हम। और जी सर। आपके जैसे लोगों को हम समय देते हैं जब आप बोलेंगे, आपके जी हिसाब से, जी सर, है ना। आएंगे सर। हमारा दोनों जन समय आएंगे सर। आपके लिए है ना। जी सर। जी सर। और आपके जैसे लोगों के लिए हम ऑडियो डालते हैं, जिसको जी समझ में आए सुने, नहीं आए समझ में वो ना सुने। जी सर, आएंगे सर, दोनों जन आएंगे मिलने हाँ, आपसे। बिल्कुल आइए। थोड़ा सा सर मौसम थोड़ा सा हल्का सा, हाँ, मतलब कहाँ कि रहते हैं आप? रायगढ़ जिला सर, हम लोग का छत्तीसगढ़। रायगढ़ है जी ना, जहाँ जी पे जो महिंद्रा हॉस्पिटल है। जी सर। जी हाँ, वहाँ का एक बंदा हमारे यहाँ पे डायलिसिस बंद हुआ जी सर। है ना। जी चलो अच्छी बात है, आइए। सर। हाँ सर, हाँ। वो उनका ना उसी टाइम फेस्टूला हाथ में लगा दिया था, तो उनको खोलना पड़ेगा कि? नहीं नहीं, वो तो चीर फाड़ करके नसें क्रॉस में जोड़ देते हैं। वो वैसे ही रहेगा, चीर फाड़ करेंगे फिर इंजेक्शन देंगे फिर कुछ करेंगे, है ना। जी सर। वो ऐसे ही रहेगा अपने वो कोई मतलब नहीं, कई लोगों का तो बंद हो जाता जी सर। है ना। तो जी आप उसको छोड़ो, बस जी स्वस्थ रहना जरूरी है। जी भाई सर। लैट्रिन पेशाब आ रही, भूख प्यास लग रही, बढ़िया है। और डर नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है, दिमाग में डर नहीं है। जी सर। जी अभी जस्ट मेरे पास गुजरात से एक फोन आया मैडम जी का। तो बोले मेरे बेटे का स्कूल में चेकअप हुआ, क्रिएटिनिन 7 निकला, उसी दिन से टेंशन है। बोले एंगेजमेंट होने वाली थी उसकी, अब क्या करें। मैं क्या करें, भाई जांच नहीं कराते तो एंगेजमेंट हो जाती, टेंशन नहीं होता। अब जांच हो गई, अब बस वही टेंशन लेके घूम रहे हैं। उनको जी समझा भी रहे क्या समस्या, बोले समस्या कुछ नहीं है। जी जी अब समस्या कुछ नहीं है, उनको समझा समझा के परेशान, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। मैंने जी। बोला नहीं समझ रहे तो भैया हॉस्पिटल ले जाओ, क्या करें। और सर, सुबह किसी सुबह को यदि 4 बजे। ज्यादा समझाते हैं ना तो वो जी समझते हैं कि ये जो है ना इसको ज्यादा जरूरत है ना। जी सर। हाँ हाँ, इसलिए बिल्कुल। ज्यादा समझाना मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल सर। हाँ, और सर 4 बजे उठा देता हूँ मैं बोला 4 बजे बहुत बिल्कुल बढ़िया, उठ के। ब्रह्म मुहूर्त में और उठेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, जी ऑक्सीजन, मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जो जी सर। लेट उठे आलसी लोग होते हैं, लेट उठते हैं, वो शुद्ध हवा मिल ही नहीं पाती उनको, फिर जाते हैं वहां अस्पताल में आईसीयू में, वो मास्क लगा के पड़े रहते हैं, जी जी वो कुत्ते जैसे हाँफते रहते हैं। सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर चलो आपका, बढ़िया मतलब। है। आप जो है ना एकलव्य हैं, रायगढ़ से, है ना। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। जी, ये हम नंबर सेव कर लेंगे। और कभी जी भी आपको कोई ऐसी बात करना हो, कुछ पूछना हो, पूछ जी सकते सर। हैं आप। जी सर। जी ठीक है। जी सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। जी सर। लोग बोलते भैया ठीक हो रहे हैं आपके यहाँ, कोई ठीक हुआ है। अरे भैया आप ठीक हुए हो तभी तो हमें फोन किया है। जी सर। आपका ठीक सर है, ऑडियो वीडियो देख के सर बहुत अच्छा लगा, और वही बहुत वही फॉलो बढ़िया, कर रहे हैं मुझे सर। ऐसे ही लोग चाहिए। और सभी लोग आपके जैसे हो जाएं तो वहां तो एक मक्खी नहीं जाएगी। नहीं जाएगा सर, उन लोग को मैं समझा के, हैं? लिख के भी दे के आया हूँ आयुष्मान वहाँ पे। कार्ड का पैसा बचेगा तो हमारे देश के काम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। जी हमारे देश सर। की आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। या जी जी नहीं जी तो ये पैसा जर्मन चला जाएगा मशीनें खरीदने के लिए। जी 10-10 लाख रुपए की मशीनें आती हैं, जी सर। बताइए। इन लोग को कैसे समझाएं? समझेंगे समझेंगे, आप समझ गए, समझ लो आपका पड़ोसी भी समझ जाएगा। जी फिर सर। आप आपको आपका पड़ोसी समझेगा, पड़ोसी का रिश्तेदार भी समझेगा। भाई आप जी समझ गए, आपके रिश्तेदार भी समझेंगे, उन रिश्तेदार के पड़ोसी भी समझेंगे, सब समझेंगे। भाई शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगी ना। जी
सर कोई कोई बोल रहा था बगल में कि डायलिसिस कर रहा था कि बंद कैसे करवा दिया। मैं बोले मैं बंद करवाया हूँ, मैं भाई अपने हिसाब से डायलिसिस दवाई कराते करवा। कराते मरना है तो बिना डायलिसिस के मर जाएंगे जब मौत आएगी तो। मैं बोला मैं अपने से मौत दवाई को कर कोई रहा हूँ। रोक सका? भैया अभी मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट आया, सुनिए। जी जी बोले मेरे बगल में एक व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा था जी और उसका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, 300 पार चला गया, तो बोले वो वहीं मर गया। बोले मैं तो डायलिसिस कराता हूं, मेरा बीपी बढ़ता है, मैं 4 4 गोलियां खाता हूं। काय के लिए? जी कंट्रोल करने के लिए। उसके दिमाग में दहशत बैठ गई, डॉक्टरों ने बोल दिया कि बीपी कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए मर गया। तो वो बीपी कंट्रोल के लिए 4 4 गोलियां खाता है, और वो गोलियां अंदर जाएंगी घुल के ब्लड के साथ में किडनी में, तो किडनी पे जी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? जी सर, बिल्कुल किडनी पे तो पूरा इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मालूम है जब डायलिसिस कराने जाते हैं उसके पहले बीपी कम रहता है, और जैसे ही पानी निकालना शुरू करते हैं ब्लड गाढ़ा होता है, बीपी हाई होने लगता है। जी 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 हाँ। बताइए, और वो पहले ही से दवाई दे देते हैं, लो दवाई खा लो। काहे के लिए? वो निचोड़ना है, उनको पता नहीं चल जाए कि बीपी हाई हो रहा है या बीपी हाई हो गया डायलिसिस से, इसलिए पहले ही गोली खिला देते हैं। अब बताइए वो व्यक्ति जो मर गया वो काहे से मरा? दवाई से। डायलिसिस करा करा के। डायलिसिस। डायलिसिस से पानी निकाल दिए, ब्लड गाढ़ा हो गया, बीपी हाई हो गया। हाँ जी हाँ, डायलिसिस से मर गया। भाई किसी रिपोर्ट में तो लिखा ही नहीं है कि पानी बढ़ा हुआ है, और जी पानी सर हाँ। निकाल रहा है निकाल रहा है। एक अभी एक बिहार का लड़का है, बोले सर मेरा आंखों की रोशनी चली गई। पानी इतना ज्यादा खींच देते हैं कि पूरे नसों में खिंचाव होता है, और जी एकदम सर। से मेरा आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जी हाँ। पानी ज्यादा खींचने से। वैसे इसे बोलते हैं वाटर डायलिसिस, रिजर्व पानी निकाल निकाल के। हे भाई इसलिए कि पानी ना बच जाए, नहीं तो पेशाब आ जाएगा, तो इनको पता चल जाएगा कि किडनी काम कर रही है, जी जी हाँ। इसलिए रिजर्व पानी निकाल देते हैं। पानी इसलिए निकालते हैं कि इनके अंदर लेटरिन जो है ना पतली होकर निकल ना जाए, सूख जाए, अंदर भरी रहे। फिर कुछ भी खाएंगे पेट फूल जाएगा तो बोलेंगे पानी भरा है। जी जी हाँ। तो वो पानी 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 निकालते रहते, बस पानी निकालने का ये धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अब भाई आप समझ गए तो बच गए, जो नहीं जी समझ सर। पा रहे हैं तो वो नहीं बच रहा है, क्या करें? जी सर, आज तो भाई ये डायलिसिस करना सर अब तक बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है अब तक। हाँ, देखो अभी तक अगर एक डायलिसिस में करते रहता तो एक बहुत बात सीरियस हो बताएं, जाता। देखो वो लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के अगरबत्ती लगाते हैं, हे जी भगवान हमारे अस्पताल में कोई बेड खाली ना रखे, तो भगवान बोलते तथास्तु। जी अब सर। आप उनसे जल्दी उठने लगे, ऑडियो वीडियो सुना, 4 बजे उठने लगे। अब 4 बजे आप उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे ही लेंगे, जी सर। जी हैं? जी जी। तो भगवान को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे मन में कि भगवान हमें डायलिसिस पे ना जाना पड़े, हमें जी वो अस्पताल के बिस्तर की जरूरत नहीं है, तो वो भगवान बोल देते हैं तथास्तु, जी है जी ना? सर। जी जी तो भैया बिस जो वो करेगा, है ना, तो जो पहले करेगा उसकी पूरी हो जाएगी, और जो बाद में करेगा, जैसे बस में आपने टिकट पहले ले लिया, अब रिजर्व हो गई सीट, जी। बताइए तो आप उस पे बैठेंगे कि नहीं, सीट पे? बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई लेट पहुंचेगा काउंटर पे, और टिकट जो है ना उसने उसको नहीं मिल पाया, नहीं है मिल। ना, जब तक टिकट पूरे खत्म ही हो गए, तो उसको सीट मिलेगी क्या? नहीं सर, उसको नहीं है? मिलेगा। फिर तो वो भाई खड़े खड़े जाएगा, हाँ। या फिर हो सकता है जा ही नहीं पाएगा। जी तो भैया पहले आओ पहले पाओ, इसका जी मतलब सर। ये है ना? जी जी तो जी ऐसे ही आप पहले उठ जाते हो और भगवान का नाम लो, है ना? जी भाई जी भगवान है कहाँ है पता नहीं, लेकिन है। ये जी तो नहीं सर। कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। जी तो भगवान कोई रूप होता है क्या? नहीं सर, वो तो सर मन में है ये अपना। प्रकृति तो भगवान है। जी सर। हैं? हम सुबह उठेंगे और जो उठने के बाद जो क्रियाएं करेंगे, हैं, तो वो ऑटोमेटिक भगवान जो है ना सम भाई भगवान जो है ना ऑक्सीजन में भी तो है। जी सर। आप भाई सुबह जल्दी उठेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो समझ लो आपके अंदर भगवान है। जी सर। हैं? आप जी शुद्ध जल ले रहे, जल में भी तो भगवान है, आपके अंदर भगवान गया। भाई जहां भगवान का वास है वहां तो कुछ है ही नहीं नुकसान वाली बात। भाई जी मंदिर सर। में भगवान होता है, मंदिर में कितनी शांति रहती है, कितने खुशहाल रहते हैं लोग, जी हैं? साफ सफाई भी रहती है।
जहाँ शुद्धता है वहाँ भगवान है। भाई सुबह सुबह शुद्ध हवा है और वहाँ भगवान है। भाई जी आप नारियल पानी ले रहे, स्वच्छ जल है, उसमें भगवान है। जी हैं? सर। जी भाई भोजन ले रहे हैं साफ सुथरा, सुपाच्य भोजन ले रहे हैं, उसमें भगवान है। जी सर। तो भगवान जहाँ है, भाई आपके अंदर यदि शुद्ध जल जा रहा है उसमें भगवान है। भगवान अंदर, भगवान कहीं भी पहुंच सकता है ना। बिल्कुल सर। आपके अंदर भी भगवान है। भाई जी जैसे एक चंद्रमा है ना, और जी आप 100 घड़े रख दोगे नीचे पानी से भर के, तो चंद्रमा की परछाई उसमें दिख रही ना, जी सर। जी तो हाँ। उसको चंद्रमा ही तो बोलेंगे। वो जी चंद्रमा है। पानी जी में देखेंगे तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा। जी सर। तो भैया जो आत्मा है हमारे अंदर, वो क्या है? वो परमात्मा का अंश है। जी सर। हम यदि अच्छे विचार रखते हैं, है ना, जी जी विचार शुद्ध रखते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान है। जी बिल्कुल है तो सर। हाँ तो फिर हमें भगवान को कहीं खोजना है क्या? मंदिर में खोजने जाएंगे क्या? सब अपने ये अंदर। भगवान आएगा और वो बोलेगा भैया कुछ मत करो तुम, हम करेंगे। तो फिर आपको बनाया क्यों? सब कुछ भगवान ही करेगा। आपको खाना भी बना के दे देगा, खिला भी देगा, और फिर लेटरिन करने जाएंगे धुला भी देगा, वही भगवान ही सब कुछ करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्यों बनाया है? जी बताइए। तो प्रकृति को जो है ना, हमें सुरक्षित रखना है, इसीलिए बनाया भगवान ने हमें, है जी ना। जी प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। जी जी बस। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही काम करो आप। और जी सर। आप जो है ना दूसरों को जागरूक करेंगे। जागरूक नहीं करना है, वो आपको देख के जागरूक हो जाएंगे। दो तरह जी के लोग होते हैं, एक करके दिखाते हैं, दूसरे जी देख के करते हैं। तो जी आप सर। जी करके दिखाने वाले हैं, जी सर। आपका सम्मान ज्यादा रहेगा, जी आपकी पहुंच ज्यादा रहेगी, है ना। जी आपको ज्यादा लोग जानेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी। जी और नहीं तो देख के करने वाले तो भीड़ है। वो वहां जा रहे काय के लिए जा रहे हैं? देख के करने के लिए। चलो ये डायलिसिस करा रहे हैं, हम भी कराएंगे। अब जैसे जी वो एक व्यक्ति बगल में मर गया, वो बोल दिया कि ये बीपी कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए मर गया। तो वो जी देख के क्या कर रहा है? बीपी कंट्रोल काय के लिए? जी मरने के लिए। मरने के लिए। जी सर। बीपी कंट्रोल करना है क्या? बैलेंस करना है। जी सर। हवा पानी और भोजन को बैलेंस करके, संतुलित करके। जी बस। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी क्या सर। कि मेरे पता पास नहीं सर। दिन भर फोन आते हैं और दिन भर लोग कहानी सुनाते हैं और जी बोलते हैं ऐसा भी, ऐसा क्रेटिनिन बढ़ गई है। जी मुझे लगा कि आप भी वही उन्हीं में से होंगे। अब आपने जब, जी मुझे लगा कि आप परामर्श के लिए फोन नहीं किए हैं, है ना, आप खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किए, जी तो सर। फिर तो मुझे खुशी हुई। नहीं तो जो सर बीमारी 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 सुनाते हैं ना, मुझे दुख होता है। सर अब पता नहीं सर आपका वीडियो कैसे मेरे फोन में आ गया सर अचानक से। मैं भाई ऐसे देखो, टाइम में। आपने भगवान से प्रार्थना की होगी, जी सर। है ना, तो माध्यम तो भाई कोई ना कोई बनाएगा भगवान। जी जी किसी ना किसी तरह का माध्यम बनाता जी जी है ना। जी तो भगवान का जो उद्देश्य होता है ना, जैसे हमें जी धरती पे भेजा है तो कोई ना जी कोई उद्देश्य होगा। जी सर। और आप तक जो ऑडियो पहुंचाया जिसने भी, कोई जी ना कोई उद्देश्य होगा, है ना। जी जी सर। कोई ना कोई जरिया बना है आप तक वो मैसेज पहुंचाने वाला। जी अब सर। आपका काम है कि वो मैसेज को आगे पहुंचाएं, किसी दूसरे तक, जरूरतमंद तक पहुंचाएं। जी सर आपका वीडियो तो सर मैं पूरा जगह मैं भी अपने इलाके में पूरा शेयर करूंगा सर। मैं पूरा बस ग्रुप में डालूंगा। पूरा यही तो ग्रुप में काम डालूंगा। करना है हमें, पूरा अच्छाई ग्रुप को में शेयर डालूंगा। करना है। जी सर ग्रुप में बुराई डालूंगा पूरा। अपने आप जो है ना भागती फिरेगी, है जी ना। जी हम शरीर को इतना मजबूत कर लें कि बीमारी की हिम्मत ही ना हो अंदर शरीर में घुसने की। जी जी हाँ, बीमारी को शरीर खुद बाहर निकाल देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। होगी तो बाहर निकाल देगा। शरीर जी खुद लड़ेगा बीमारी से कि मशीन जो है ना पानी निकाल निकाल के मजबूत करेगी। पानी निकाले तो मरेगा वो। बिल्कुल। और आपके सामने भी कई लोग मरे होंगे वहां पे अस्पताल में, डायलिसिस जी सर। कराते कराते। वहां चीख पुकार लगी रहती वहां तो। जी सर। हाँ। ये तो धरती का नर्क है। तो भगवान बचाए ऐसे नर्क से, है ना। जी 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 जी। चलो बहुत बढ़िया भैया। जी सर।
नमस्कार हाँ, सर। जब भी आप आए पहले से फोन कर देना कि हम इस तारीख को आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, आपको सर पुरस्कार भी मिलेगा। सर आपसे मिलने जाएंगे, मैं बोला हूँ मेरे मिसेस को, हाँ तो बोले हैं हाँ जाएंगे। थोड़ा सा मतलब कि मौसम सर हल्का सा मतलब गर्मी ज्यादा है सर। हाँ, पैसा नहीं हो तो हम टिकट भी करवा देंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। है सर, हाँ हो जी। जाएगा सर। सर थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद जाएंगे जी। सर।